हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। 2022 की बात है। मैं दिल्ली में एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म चलाता था। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थी। पापा 5 साल पहले गुजर चुके थे। हम लोग ग्रेटर कैलाश 2 में पुराना 3 मंजिला मकान में रहते थे। मकान बहुत पुराना था, लेकिन हमें प्यारा लगता था। हमारे घर में एक बहुत पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। बड़ी सी ताला लगा रहता था। माँ कहती थी, उसे कभी मत खोलना, तुम्हारे दादाजी ने बंद करके रखा था। मैंने कभी नहीं पूछा कि उसमें क्या था। फिर एक दिन माँ को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में 7 दिन रहे। डॉक्टर ने कहा, अब घर पर ही रखो, ज़्यादा दिन नहीं है। मैं माँ को घर ले आया। वो बेड पर ही लेटी रहती थी, बस मुझे देखकर मुस्कुराती थी। एक रात करीब 2 बजे माँ ने मुझे बुलाया और बोली, बिक्कू, वो अलमारी खोल दे बेटा, अब समय आ गया है। मैंने कहा, माँ अभी आराम करो। वो बोली, नहीं, आज ही खोल, चाबी मेरे गले में है। मैंने चाबी निकाली, हाथ काँप रहे थे। अलमारी खोली तो अंदर सिर्फ एक पुराना लाल डिब्बा था। डिब्बे में एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की, बहुत खूबसूरत थी। लाल साड़ी और गले में लंबे काला मंगलसूत्र, और नीचे लिखा था, किरण 1978। माँ ने तस्वीर देखी और रोने लगी। फिर बोली, ये तेरी परदादी थी, तेरे दादाजी की छोटी बहन। 1978 में शादी के 7 दिन बाद ही उसने फांसी लगा ली थी। किसी ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो बहुत खुश थी। तब से उसकी आत्मा इस घर में है। जब भी घर में कोई जाने वाला होता है, वो पहले आती है। उसकी तस्वीर अपने आप अलमारी में दिखने लगती है। मैंने हंसकर कहा, माँ तू दवाई ले लो और सो जाओ। अगले दिन सुबह माँ गुजर गई। मैं अकेला पड़ गया। माँ के जाने के बाद घर बहुत खामोश हो गया। फिर एक रात मैं सोते सोते उठा। मुझे लगा कोई मेरे कमरे में घुसा। धीरे धीरे लाल साड़ी की सरसराहट। मैंने लाइट जलाई, पर कोई नहीं था। लेकिन मेरे तकिए के बगल में एक लंबा काला बाल पड़ा था, और हवा में हल्की हल्की चंदन की खुशबू। धीरे धीरे रोज रात को वही होने लगा। लाल साड़ी की सरसराहट, चंदन की खुशबू, और कभी कभी कोई मेरे कान में फुसफुसाती, विक्रांत मैं आ गई। एक रात मैंने हिम्मत की और अलमारी फिर खोली। इस बार तस्वीर गायब थी। बस एक लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था, और वो भी बिल्कुल ताज़ा। फिर सबसे भयानक रात आई। रात के 3 बज रहे थे। मैं सो नहीं पा रहा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला, और वो औरत खड़ी थी। वही लाल साड़ी, वही मंगलसूत्र, वही चेहरा, ठीक वैसा जैसा तस्वीर में था, बस आंखें पूरी सफ़ेद। वो मुस्कुराई और बोली, विक्रांत, अब घर में सिर्फ हम दोनों हैं ना, अब कोई नहीं आएगा बीच में। मैं चीखा और भागने लगा। सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरे पीछे उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी। मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मैं किराए के फ्लैट में रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात अब सुनो। हर रात जहाँ भी मैं सोता हूँ, 3 बजे मेरे कमरे में चंदन की खुशबू आने लगती है। लाल साड़ी की सरसराहट होती है, और कभी कभी जब मैं आईना देखता हूँ, मेरे पीछे वो खड़ी मुस्कुराती है, और मेरे कंधे पर वो अपना हाथ रखती है। ठंडा, बहुत ठंडा हाथ। मैंने 8 फ्लैट बदले, हर बार वो मेरे साथ आ जाती है। अब मैं समझ गया हूँ कि वो अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। आज भी जब मैं किसी को अपना कहानी बताता हूँ, लोग हंसते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें अपना फ़ोन दिखाता हूँ, मेरी गैलरी में एक फ़ोटो अपने आप सेव हो जाती है, मेरी और उसकी। मैं अकेला खड़ा होता हूँ, और मेरे बगल में वो लाल साड़ी वाली खड़ी मुस्कुरा रही होती है। फ़ोन का टाइम स्टैम्प हमेशा 3 AM होता है। दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में भी कोई पुरानी बंद अलमारी है और उसमें कोई पुरानी तस्वीरें, तो वो अलमारी कभी मत खोलना, क्योंकि एक बार अगर वो बाहर आ गई
तो वो तुम्हें अपना बना लेगी हमेशा के लिए। गुड नाइट। और हाँ, अभी अपने तकिए के नीचे एक बार हाथ डालकर देख लेना, शायद कोई लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा हो।